अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल के एस टी लर्निंग। आज की हम इस वीडियो में CS 401 के फाइनल टर्म सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जो कि चैप्टर 7 टू चैप्टर 17 तक है, मतलब 10 चैप्टर्स इसमें इंक्लूडेड है। ये कोर्स एक डिफ़िकल्ट कोर्स है क्योंकि अब तक हम जितने भी कोर्सेज पढ़ चुके हैं हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस के रिलेटेड ही पढ़े होते हैं, लेकिन इसमें चेंज हो जाता है, आपको लो लेवल लैंग्वेज यानी असेंबली लैंग्वेज पे ले आते हैं। तो थोड़ा सा ये कोर्स डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप इसको समझ के करते हैं तो ये काफ़ी इजी कोर्स है। तो इसमें चैप्टर 7 जो है उसमें आपको मिलेगा स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस, जो कि आपके मिड के जो लेक्चर्स थे जितने भी आपने पढ़े उनसे थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, बहुत अच्छा बुक में लिखा हुआ है। इसमें इसकी 6 टेक्निक्स हैं, जिसमें स्टॉज, स्कैज, मूव्स, कंपेयर या रिटर्न ये आपको मिलेंगी। तो आपने इन्हें बुक से पढ़ लेना है, खास रटने की ज़रूरत नहीं है। हर एक टेक्निक के साथ आपको आगे उसका ब्लॉक ऑफ कोड दिया होगा जिसको समझने की ज़रूरत है। इस लेक्चर में ना तो ज़्यादा कोड आता है और ना ही ज़्यादा आपके जो है थ्योरी आती है। आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें अक्सर आपको कोड पूछा जाता है या आपको इसका पूछा जाती है कॉन्सेप्चुअल ही इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे आपने इसमें REPE प्रीफिक्सेस जो है इसको भी कवर कर लेना है। ये 2 टेक्निक्स हैं जो इन स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस की 5 टेक्निक्स पे अप्लाई होती हैं। ठीक है, अच्छा है, कवर कर लें, कम्प्लीटली इजी है, कोई इसमें ख़ास मुश्किल चीज़ नहीं है। आगे चैप्टर नंबर 8 है, ये है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। यहाँ से आपका टॉपिक बिल्कुल चेंज हो जाता है और आने वाले जो जितने भी लेक्चर हैं एंड वाले 2 को छोड़ के आपके सारे ही इंटरप्ट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो इंटरप्ट आपको इसमें डिटेल पढ़ाई जाएगी। इंटरप्ट्स कैसे कितने टाइप्स के होते हैं, आगे उसका कोड होगा, हुक कैसे करते हैं, अनहुक कैसे करते हैं। तो ये डिटेल लेक्चर है इंटरप्ट के ऊपर। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आगे अगर आपको ये अच्छे से आ जाता है तो आपके आने वाले सारे लेक्चर इसी पे ही इन्हिसार करेंगे, तो आपने इसे सही से कवर करना है। आगे चैप्टर नंबर 9 है रियल टाइम इंटरप्ट एंड हार्डवेयर इंटरफेसिंग। इम्पोर्टेंट है। इंटरफेस की 2 टाइप्स होती हैं, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। जो हमने चैप्टर 8 में पढ़ा है वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं और जो अब चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे वो हार्डवेयर इंटरप्ट्स होंगी। ये आगे आपको इसमें सारी डिटेल पढ़ाएंगे कि हार्डवेयर इंटरप्ट्स क्या होते हैं, IO पोर्ट क्या होता है, और इन जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए इन चैप्टर्स में आपको बुक पे उनका सारा कोड के साथ डिटेल दी गई है। तो आप उन्हें बुक से पढ़ेंगे तो इजीली आप इनको कन्वे कर सकते हैं। आगे चैप्टर नंबर 10 है डिबग इंटरप्ट। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसने बुक में ये दिया हुआ भी है कि अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो अगर आप इसको समझ नहीं पा रहे तो ये आप छोड़ दें। वैसे ये चैप्टर है छोटा सा, सिर्फ आपको 2 टॉपिक्स पे पढ़ाए गए हैं और बाकी इसके 4 पेजेस का चैप्टर है, बाकी आपको इसमें सारा कोड ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आगे चैप्टर नंबर 11 है मल्टीटास्किंग। अच्छा टॉपिक है, ध्यान से कवर करें, कंप्लीट कवर करें। ठीक है, मल्टीटास्किंग, कॉन्सेप्ट विद मल्टीटास्किंग, इलेबोरेट मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग कर्नल STSR। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मल्टीटास्किंग कर्नल STSR। ठीक है, आपने इसे डिटेल से कवर करना है, लेकिन ये भी पढ़ें कॉन्सेप्ट विद मल्टीटास्किंग, आगे इसका कोड भी करें। ठीक है, आगे चैप्टर नंबर 12 है वीडियो सर्विस। इजी चैप्टर है, इसमें आपको बायोस और डोस ये 2 टेक्निक्स पढ़ाई गई हैं। और पीछे भी आपने देखा होगा जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें BIOS और DOS जो है ये आपकी 2 टेक्निक्स मिलेंगी आपको, आपने इन्हें कवर कर लेना है। चैप्टर नंबर 13 जो है कैंडी स्टोरेज है, इस वजह से ये डिस्क से रिलेटेड है, इजी चैप्टर है। फिजिकल फार्मूलेशन पढ़ लें इसमें सिर्फ। आगे जो है स्टोरेज एक्सेस यूजिंग बायोस और डोस, इसे ये दोनों इंपॉर्टेंट है जैसा कि इस चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो इधर भी इन दोनों को ही कवर कर लें। लेक्चर नंबर जो है आगे ड्राइस ड्राइवर जो कॉन्सेप्ट है, सिर्फ कॉन्सेप्ट कर लें इसका, आपको इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन कर लें, कोड देख लें और इसको इतना खास रटने की ज़रूरत नहीं है। आगे चैप्टर नंबर 14 जो है सीरियल पोर्ट प्रोग्रामिंग, बहुत इजी चैप्टर है। सीरियल इंट्रोडक्शन पहले पढ़ाया गया और फिर सीरियल कम्युनिकेशन, तो इसमें जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है सीरियल कम्युनिकेशन ही है। चैप्टर ये बहुत छोटा सा है, इसके जो मिड के चैप्टर थे वो लेंथी थे, फाइनल के चैप्टर लेंथी नहीं है एज कम्पेयर टू मिड। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 है प्रोटेक्टेड मोड प्रोग्रामिंग। अच्छा, जो हम इंटरप्ट पढ़ रहे थे ना, अब वो बिल्कुल यहाँ से चेंज हो गए हैं।
अब यहाँ आपको मिलेगा जैसे सेकेंडरी स्टोरेज मिल रहा है, सीरियल पोर्ट प्रोग्रामिंग मिल रहा है, प्रोटेक्टेड मोड प्रोग्रामिंग मिल रहा है। इसके अलावा आपको आगे जितने भी टॉपिक्स हैं वो चेंज मिलेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन पहले पढ़ाया गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक 32 बिट प्रोग्रामिंग है, वीज़ा लीनियर फ्रेम बफर इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरप्ट हैंडलिंग। ठीक है, यहाँ आपका इंटरप्ट वाला जितना भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो ख़त्म हो जाएगा। अब इन दो जो चैप्टर हैं इनमें इंटरप्ट का यूज़ नहीं होगा, चैप्टर 16 और चैप्टर 17। तो चैप्टर 16 इंटरफेसिंग विद हाई लेवल लैंग्वेज है कि अब लो लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को ये कंबाइन करके पढ़ाएंगे। ठीक है, जिसमें कॉलिंग सी फ्रॉम असेंबली, कॉलिंग असेंबलिंग फ्रॉम सी, इसको आप सिर्फ पढ़ लें कॉन्सेप्ट के लिए, और इसका कोड इंपॉर्टेंट है वो कर लें, और इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। चैप्टर 17 बिल्कुल ही छोटा सा चैप्टर है, कंपैरिजन विद अदर